सो ऑफिसर्स, जैसा कि मैंने वादा करा था तो मैं लेके आ चुकी हूँ हमारी पहली क्लास रिगार्डिंग दी 2026 प्रेपरेशन। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं अपने एंशियंट हिस्ट्री के सिलेबस को डिकोड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, जो ये वाली क्लास है, मतलब जो आपकी सिलेबस की क्लास है, ये आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। इससे ये होगा कि आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा और मैं भी आपको बेहतरीन वे में जो है वो समझा पाऊंगी। तो चलो इसी नोट के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो जो जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगी ना, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो इनके अंदर भी आएंगी, बट एटलीस्ट जो यहाँ पे लिखी है ना, वो सारी की सारी चीजें आपको नोट्स ना बोर्ड पे मिलेंगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक के अंदर में। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द एज ऑफ सर्वाइवल आपको देखने को मिलती है। देखो 3 बातें जो है, जब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को, मुझे आपको समझानी पड़ेंगी कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, एंड देन हिस्ट्री क्या होता है। तो ये बातें हम बाद में समझेंगे, लेकिन हम इस वक्त किस टाइम पे है, हम इस टाइम है प्री हिस्ट्री के टाइम पे। ठीक है, सो वी आर इन द एज ऑफ प्री हिस्टोरी, सो वी आर इन द एज ऑफ सर्वाइवल। अभी लोगों के सिर्फ यही लड़ाई है, बहुत पुराने टाइम में हम लोग जा रहे हैं। एक ऐसा टाइम है यहाँ पे कोई भी घर नहीं है, ठीक है, कोई भी गॉड नहीं है, कोई भी डायनेस्टी जो है वो रूल नहीं करती है, लोगों के पास सेटलमेंट्स नहीं है, वो कहीं पर रह नहीं रहे हैं, वो सिर्फ हंट कर रहे हैं और खा रहे हैं। मतलब इकट्ठा हंट कर रहे हैं, गैदरिंग करेंगे और बस ऐसे ही वंडरिंग करते करते घूम रहे हैं और सिर्फ खा रहे हैं। उनका मेन पर्पस था कि भाई हमें किसी भी तरह से हमें सर्वाइव करना है, जो हमें भूख लगी हमें अपने पेट को भरना है। तो बस उनका यही मोटिव था। लेकिन वो ना एक बड़ा प्यारा सा काम करते थे, उनको ना एक बहुत अच्छा शौक था। वो क्या शौक था कि जो भी उनकी डेली लाइफ थी, उनकी डेली लाइफ में जो भी हैपनिंग्स होती थी ना, वो एक काम करते थे, वो जो केव्स होती हैं उनकी दीवारों पे जाते थे और वहां पे जाके पेंटिंग्स बना देते थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने किसी काम को सीखने की शुरुआत करी है तो वो काम कैसा होता है, एकदम ऐसे काटे मुटे मार देते हो। तो वो उस टाइम की बात हो रही है जब इंसान का सिर्फ मेन मोटिव अपना पेट भरना ही था। तो उनकी ड्राइंग कैसी होगी, तो कुछ ऐसी सी ही ड्राइंग जो है वो उनकी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो उनकी डांसिंग फिगर, हंटिंग की फिगर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि भाई हम लोग जो है बहुत पुराने टाइम में जाके बैठे हैं। अभी अभी इमेजिन करो, क्लोज योर आइज एवरीवन, क्लोज योर आइज, इमेजिन करो एक घना सा जंगल है, अब उसमें नंगे पांव घूम रहे हो। ठीक है, आपके पास में बड़े बड़े पत्थरों के बनाए हुए हथियार से हैं, टूल्स हैं, ताकि आप उनको फेंक के मारो और आप हंट कर पाओ। कुछ आपको तोड़ना है, कुछ कुछ भी करना है तो उनकी मदद से आप लोग क्या है वो कर पाओ। अब उनको इमेजिन करो, जब आप इतने पुराने उसमें घूम रहे हो, आपके पास घर नहीं है, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ हंट करके खा रहे हो या फिर गैदरिंग्स करके जो है वो खा रहे हो। तो इमेजिन करो कि आपके पास जो टूल्स थे ना, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी इतनी एडवांस आपको देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने पत्थर लिया, बस फटाफट से उसको थोड़ा सा मतलब एक टूल बना दिया कि जो उनके काम आ पाए। तो इसमें ना धीरे धीरे करके आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट होती दिखाई देगी। वो जो पहले आए थे उनको लगा था अच्छा पत्थर का मैं ऐसे कर लेता हूँ तो ऐसे करने से टूल बन जाएगा, फिर मैं उसको मार मुर के खा लूंगा या फिर खा लूंगी। फिर उनको समझ में आया, ओह हम थोड़ा टाइम में आगे बढ़ चुके हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई। फिर टूल्स के आने शुरू हो जाते हैं, टूल्स आपके साइज में पहले के मुकाबले छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, पॉलिश होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर और टाइम इंप्रूव होता है, वो देखते हैं कि अब हमें सेटलमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। पहले वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनको फायर का भी नहीं पता, कुछ नहीं पता उनको। डोमेस्टिकेशन भी वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। पहले वो घूम रहे होते हैं जंगलों में, ऐसे जहां जहां उनका मन करता है घूम रहे होते हैं, कोई घर नहीं बनाते, अपनी पेंटिंग वेंटिंग बनाते रहते हैं, उनको काम नहीं होता कोई भी। फिर धीरे धीरे उनको फायर का पता चलता है, उनको पता चलता है कि हम डोमेस्टिकेशन भी कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। और जब पिक्चर में एग्रीकल्चर आ गया ना, तो वहां पे सेटलमेंट आपको देखने को मिलती है। एकदम से वो परमानेंट सेटल नहीं हो गए थे, पहले उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू करा, मतलब कुछ टाइम के लिए रह रहे हैं फिर कहीं और जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो परमानेंट सेटलमेंट्स भी जो है आपको होती दिखाई देंगी, और आगे जाके इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होती जो हमें दिखाई देंगे। ठीक है, सेटलमेंट्स आ गई ना, अब सेटलमेंट्स आ गई तो फाइट्स भी जो है वो आपस में आनी स्टार्ट हो जाती हैं, बट अभी नहीं है। ये वाला इंसान बड़ा मासूम था यार। ठीक है, चलो चलते हैं वापस। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये एज थी सर्वाइवल की। यहाँ पे आपको एवोल्यूशन देखने को मिलेगा नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ में। ठीक है, वो ऐसे बेचारे घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपना अपना पेट भर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है। और पहले आप देखोगे इंप्रूवमेंट आ रही है, पहले आप पढ़ोगे पैलेलिथिक एज। ये लिथिक का मतलब यहाँ पे स्टोन है, क्योंकि जो टूल्स थे वो स्टोन से बनते थे, तो इस एज को हम एक नाम देते हैं, स्टोन एज का नाम, राइट। तो पैलेलिथिक जो एज थी उसमें क्या था, अब आप बोलोगे कि अमन आपने टाइमलाइन नहीं बताई। तो माय डियर ऑफिसर्स, मैं बता दूंगी, इतनी जल्दी करने की आपको जरूरत नहीं है, वो जब मैं लेक्चर्स लूंगी तब मैं आपको करा दूंगी।
और इसी सीरीज में आपके लेक्चर्स जो है वो चलने वाले हैं, राइट। तो देखो पहले हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, स्टोन के टूल्स थे उनके पास में, और यहाँ पे आप देखोगे जब मैं आपको पैलेयोलिथिक करवाऊंगी तो मैं आपको भीमबेटका के बारे में वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। केव्स में वहाँ पे देखना कि पेंटिंग्स बनी हुई हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। वो किस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, पैलेयोलिथिक एज के अंदर। ये किसका टॉपिक है, ये है प्री हिस्ट्री का टॉपिक, और प्री हिस्ट्री में टॉपिक कौन सा आ गया, पैलेयोलिथिक। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी अभी स्टार्टिंग स्टेज है, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये फिंगर्स यहाँ मेरी एंड हो रही है, ये पूरा प्रॉपर मान लो कि एडवांसमेंट का पॉइंट है। लेकिन जो ये बीच का है ना, ये ना तो एडवांस है ना ही बिल्कुल स्टार्ट है, ठीक है, तो ये मिडल है, समझ में आया, ये क्या है, मिडल। तो ये ओल्ड हो गया, ये मिडल हो गया, वो क्या हो गया आपका, न्यू हो गया। तो दिस वन इज योर पैलेयोलिथिक, ठीक है। जो बीच में हो गया, जो मिडल एज होगी आपकी, जो मिडल स्टोन एज होगी, उसको हम लोग नाम दे देंगे मेसोलिथिक, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो टूल इतने ही खराब है ना ही इतने ही अच्छे हैं, वो बीच बीच की हैं, ठीक है। फिर आगे जाके आपका आ जाएगा न्यूलिथिक, आपका न्यू स्टोन एज आ जाएगा, वहां पे आपको टूल्स बड़े अच्छे से, बड़े छोटे टूल्स दिखाई देंगे, ठीक है, और बड़े पॉलिश टूल्स जो है वो आपको दिखाई देंगे, फाइन। तो मेसोलिथिक में क्या था कि टूल्स का साइज पैलेयोलिथिक के हिसाब से क्या होना शुरू हो गया, छोटा होना स्टार्ट हो गया। हम किस थीम को लेके यहाँ पे चल रहे हैं कि एवोल्यूशन हुआ है उनका नोमैडिक लाइफ से सेटल लाइफ में, तो एकदम से नहीं होगा, उनको टाइम लगा, वो बहुत सारी स्टेजेस जो थे वो गुजरे थे, राइट। तो माइक्रोलिथिक टूल्स, सेमी डोमेस्टिकेशन, थोड़ा थोड़ा उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा है यहाँ पे, और टेम्पररी सेटलमेंट्स यहाँ पे उन्होंने बनानी स्टार्ट करी, अभी वो आ रहे हैं यहाँ पे, अभी आए नहीं है, राइट। उसके बाद में न्यूलिथिक एज का टाइम आ जाता है, एग्रीकल्चर आपको जो है वो देखना शुरू जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे, परमानेंट विलेजेस आपको यहाँ पे बनती दिखाई देंगी, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, सडन लाइफ उनकी आने लग गई है, वो आ चुके हैं, जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, बुरजा होम हो गया, और यहाँ पे जो टूल्स होंगे वो आपको पॉलिश दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ टूल्स कैसे दिखाई देंगे आपको, यहाँ पे पॉलिश टूल्स आपको दिखाई देंगे। चारकोलिथिक में क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे तो अब तक किसका इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे कॉपर भी आपका जो है वो पिक्चर में आ जाता है। यहाँ पे आपको ट्राइबल रूरल लाइफ जो है वो देखने को मिलेगी, आपको मैं कुछ साइट्स के बारे में पढ़ाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल आहार, मालवा एंड जारवे, ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। अच्छा अब ये सब कुछ हो गया, अब इसने क्या करा, जो ये आपकी एज गई है, और यहाँ पे ना मैं आपको मेगालिथिक जो है वो कल्चर भी पढ़ाऊंगी, वहां पे आपकी एनसीईआरटी बुक में जाके देखना, तो एक डायग्राम सा बना होगा जहाँ पे वो लोगों को दफनाते थे ना, तो बड़े बड़े बाउल्डर्स रख देते थे, ठीक है, तो उसी को बोलते थे मेगालिथिक बरियल्स, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि ये जो चीज है ना, देखो एवोल्यूशन हो गया नोमैडिक से सेटल लाइफ में, पहले वो चरवाए थे, घूम रहे थे ऐसे ही, मतलब पागलों की तरह वंडरिंग कर रहे थे, अब उनको समझ आ गया कि भाई वी हैव टू सेटल हियर, ठीक है, तो यही एक फाउंडेशन रख देगा ह्यूमन सेटलमेंट की, एंड टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो कितना, मतलब स्टोन का साइज कितना बड़ा था ना, क्रूड स्टोन के टूल्स थे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पॉलिश टूल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और ये सेट स्टेज फॉर द अर्बनाइजेशन इन द आईवीसी। आईवीसी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसके बाद इसने एक पूरी तरह से वो चीज बना दी, इसने एक तरह से फाउंडेशन बना दी, बेस बना दिया। अब अगला जो हमारे स्टेज आएगी, मतलब जो अगला टॉपिक जो हमारा आएगा इंडियन हिस्ट्री में, वो आएगा आपका आईवीसी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हो। तो चलो बढ़ते हैं आगे आईवीसी के साथ। आई वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये क्या हुआ, अभी तो इंसान ने नोमैडिक लाइफ से सेटल होना सीखा था, राइट, धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर करना सीखा था, धीरे धीरे उसने अपनी सेटलमेंट्स को परमानेंट करा था। तो ये एकदम से क्या हुआ, तो देखो एकदम से हम लोग टाइम मशीन से आगे आ चुके हैं। अभी आप लोग बड़े बड़े जंगलों में नंगे पांव घूम रहे थे, अभी आ जाओ, अभी प्रॉपर यहाँ पे आपको जो है वो टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, पकी हुई ईंटों से बने हुए घर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप एक चीज पढ़ोगे यहाँ पे, 2 डिविजन पढ़ने वाले हो, सिटाडेल एंड लो टाउन के बारे में पढ़ने वाले हो, तो मैं बता देती हूँ मोटा मोटा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक सैड न्यूज ये है कि जैसे ही आती है एकदम से सबकी आंखें चमक जाती हैं, वाओ, इंसान ने अभी अभी सेटल होना सीखा था और उसने अभी आके क्या कर दिया, कितना फ्लरिश हो गया, कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं, इतनी अच्छी आपको स्ट्रीट्स देखने को मिलती हैं, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम आपको देखने को मिलता है, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, सील्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, राइट, पोट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बट एकदम से होता क्या है कि पता नहीं चलता, जो ये सिविलाइजेशन आती है, द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, क्या वर्ड बोल रही हूँ मैं,
देखो सीखा अभी अभी था इंसानी सेटल होना, लेकिन एकदम से वो आया कहाँ पे, अर्बन में, ठीक है। उसने अपनी सिविलाइजेशन कैसी बनाई, अर्बन बनाई। बट होता ये है कि अब तक पता नहीं चला, मतलब एक बड़ा सस्पेंस सा क्रिएट हो जाता है। कोई कहता है कि ये इस वजह से वैनिश हुई है, कोई कहता है इस वजह से जो सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन हुआ है या वो खत्म हुई है। तो ये चीजें हमें अभी तक नहीं पता, वो सारी थ्योरीज को हम लोग पढ़ेंगे जो जो ये बातें बोलती हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लें कि भाई हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले तो इसका नाम ये क्यों पड़ा वो हम जानेंगे, और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। और अब हम आ चुके हैं प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में, ठीक है। पहले हम प्री हिस्ट्री में थे, अभी हम प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में आ चुके हैं। इसके बाद हमारी एंट्री होएगी प्रॉपर तरह से हिस्ट्री के अंदर में, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपकी मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन होगी, लोथल होगी, धोलावीरा हो गई, काकीगीड़ी हो गई, ठीक है। तो ये सारी साइट्स हैं, और भी बहुत सारी साइट्स हैं। और क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि कौन सी साइट जो है वो आईवीसी की है, ये पहले बना करते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपसे बहुत हद तक पूछा जाता है कि बताओ कौन सी साइट पे आपको क्या मिला, कहाँ पे आपको ग्रेट बात मिला है, कहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉपर मैनेजमेंट आपको देखने को मिलती है, कौन सी साइट इसमें से डॉकयार्ड है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक और भी तरह के क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपको लोकेशन बतानी है, आपको नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है। तो वो सारी चीजें आप कब सीखोगे, जब आप लोग जो है इसको प्रॉपर अच्छे से मैप के साथ में करोगे। तो आ जाओ देखते हैं। देखो अभी हमारा वो टाइम चला गया, जो हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम था वो चला गया है। हमारी जो सिविलाइजेशन है वो नदियों के किनारे बस चुकी है। इंडिया का ये वाला रीजन था, पाकिस्तान का भी एरिया है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन था जहाँ पे आपको आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे क्या क्या मिला, किस किस चीज के लिए फेमस है, उनकी लोकेशन, ये सारी चीजें हम लोग जो देखने वाले हैं। बट इनकी लोकेशन सिर्फ इसी चीज के अंदर जो है वो लाई करेगी, फाइन। उसके बाद में हम टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे और इनके आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ग्रिड पैटर्न देखने को मिलेगा आपको स्ट्रीट्स का, एकदम 90 डिग्री एंगल पे कट आपको देखने को मिलता है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बड़ा प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में सिटाडेल के बारे में पढ़ोगे कि वेस्ट साइड पे क्या था, ईस्ट साइड पे क्या था, ऊंची बिल्डिंग को क्या बोलते थे, लोअर टाउन को क्या बोलते थे, मैंने बोल दिया, तो लोअर टाउन था, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रीनरी होगी, आपका ग्रेट बाथ हो गया, प्राइवेट हाउसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे, कोर्टयार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे। बहुत अच्छे से बड़े ही बेहतरीन वे में इन्होंने अपने सिस्टम को जो था वो कंस्ट्रक्ट करा हुआ था, राइट। और सबसे खास बात है कि बेग्ड जो ब्रिक्स हैं उनसे ये सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। इकोनॉमी में आपको इनके एग्रीकल्चर दिखता हुआ दिखाई देगा, वो पुराने टाइम से कंटिन्यूटी में आ रहा है। डोमेस्टिकेशन देखो हमने पहले सीख लिया था कि प्री हिस्टोरिक टाइम में जो इंसान है, जो मानव है, उसने डोमेस्टिकेट करना सीख लिया है। यहाँ पे आईवीसी वाले क्या करते थे, ये आपस में भी ट्रेड करते थे और एक्सटर्नल जो और कंट्रीज थी, जो और सिविलाइजेशन थी, उनके साथ में भी ट्रेड करते थे। फॉर एग्जांपल आपका मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड करते थे ये लोग, ओमान के साथ में करते थे, बहरीन के साथ में करते थे। प्रॉपर मैं आपको मैप बना के बताऊंगी। यहाँ मेरे पास ना यार कमी ये पड़ जाती है कि मेरे पास बोर्ड बड़ा नहीं है, सो मेरे पास थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है जी। उसके बाद में ये वेट्स का यूज करते थे, मेजर्स का यूज करते थे, ठीक है। तो ये बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, बताऊंगी ये क्या है। ये सील्स का भी यूज करते थे, बोर्ड्स का भी यूज करते थे, कार्ड्स का भी यूज करते थे, क्राफ्टमैनशिप, पोट्री होगी, ठीक है, और चीजें बनाना, उन सब का ये क्या करते थे, उन सब में काम करते थे, ठीक है। इनके स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज के बारे में पढ़े तो जो इनके स्क्रिप्ट है ना वो पिक्टोग्राफिक है, उसको हम लोग डेसिफर नहीं कर पाएंगे, अब तक समझ नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या है, तो वो ना समझी है, ठीक है। हमारे पास सोर्स है इनको जानने का, ठीक है, बट हमारे पास क्या है, हमको समझ ही नहीं पाए हैं। और ये राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लेफ्ट से राइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट आपको इनकी स्क्रिप्ट जो है वो देखने को मिलेगी। और ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कहाँ पे करते थे, सील्स पे करते थे, पोट्री पे करते थे, कॉपर टैबलेट्स पे करते थे। इतना क्लियर हुआ। देखो आप सोचोगे कि मैं नाम तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रही, मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे रही हूँ। ये पॉइंट्स के अंदर बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं यार, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती हूँ, राइट। तो सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इनका अगर हम लोग आर्ट एंड कल्चर देखें कि क्या करते थे, इनका कल्चर कैसा था, इनका लाइफ स्टाइल कैसा था, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो सील्स के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिकॉर्न की सील हो गई, आपकी पशुपति सील हो गई। आप स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल आपको देखने को मिलेगी, सारी दिखाऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज बड़ी मेहनत से पढ़ाऊंगी, बस पढ़ लेना माय डियर ऑफिसर्स, ठीक है। स्टोन बियर्ड मैन की भी देखने को मिलेगी, बड़ी सुंदर सी है, दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। ऐसे मतलब पूरी अच्छे से बियर्ड, जो बियर्ड है वो बना रखी है, ओके। टेराकोटा की फिगराइंस आपको देखने को मिलती है, मदर गॉडेस की मिलेगी उसमें, और बुल जो है वो टॉयज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बुल के और टॉयज आपको फिगराइंस देखने को मिलेंगी, किसकी, टेराकोटा की। पोट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, रेड एंड ब्लैक वेयर। ज्वेलरी यहाँ पे आपको गोल्ड की और सेमी प्रीशियस स्टोन्स है उनकी देखने को मिलेगी, फाइन।
अभी थोड़ा इस बाद में आते हैं, पहले देखते हैं इनका रिलीजन एंड इनके बिलीफ की तरफ में कि क्या इनका बिलीफ था। तो ये लोग ना यार नेचर वर्शिप करते थे। यहाँ पे कोई किंग नहीं था। जब तक किंग ही नहीं है, जब तक कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, तो युद्ध भी नहीं होंगे यार, वॉर्स भी नहीं होंगे। तो देयर वाज नो किंग एंड हेंस देयर वर नो वॉर्स। तो यहाँ पे कोई भी वॉर्स नहीं होते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी किंग राजा नहीं है तो वॉर तो होगा ही नहीं। तो ये लोग नेचर वर्शिप में क्या करते थे, यकीन करते थे, और कोई भी क्लियर हमें एविडेंस अब तक नहीं मिला है कि यहाँ पे टेंपल था या फिर नहीं था। कोई क्लियर एविडेंस हमें इस चीज का देखने को नहीं मिला है। प्रोटो शिवा की जो डिपिक्शन है पशुपति में वो आपको देखने को मिलती है। मदर गॉडेस की वर्शिप भी यहाँ पे आपको करते हुए देखने को मिलेंगे। वो हम सब असम्पशन से लगाएंगे यार, हमें पता नहीं, ठीक है। ये तो होती है हिस्ट्री, पास्ट का पता कर रहे हैं हम लोग इन सब चीजों से, है ना। ये लोग ताबीज वगैरह का भी यूज होता जो था वो दिखाई दिया है। मैं आपको दिखाऊंगी सारी प्रोग्राफ्स में, आपके एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फायर ऑल्टर्स का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे रिचुअल बाथिंग का, जैसे आपका ग्रेट बाथ है, ठीक है, ये एविडेंस मिला है यहाँ पे रिचुअल बाथिंग का। अब सैड न्यूज ये जाती है यार, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन, इसने इतने अच्छे से पूरे सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कर रखा है, वो कहाँ गायब हो गई अचानक से, कहाँ गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ जिसकी वजह से वो लोग खत्म हो गए, डिक्लाइन हो गई ये सिविलाइजेशन। कुछ लोग कहते हैं फ्लड्स आए होंगे, कुछ कहते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कुछ कहते हैं अर्थक्वेक ने कर दिया, कुछ कहते हैं कि आर्यंस ने इन्वेजन करा। लेकिन इस थ्योरी को, जो ये थ्योरी दी गई है कि आर्यंस ने इन पे इन्वेजन कर दिया, हमला करते तो ये लोग चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को बहुत हद तक डिस्कार्ड कर दिया गया है, राइट। और कुछ कहते हैं कि ट्रेड में डिक्लाइन आ गया था, तो शायद ये जो सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, है ना। कुछ कहते हैं कि जो रिवर का कोर्स है, जो रिवर ने अपने रास्ते को चेंज कर लिया, फाइन। और बस यही सारी चीजें थी, ठीक है। अब आ जाओ इस जो सिविलाइजेशन है इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ठीक है, इसके लेगेसी क्या है। तो देखो ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये एक तरह से इंस्पिरेशन है अर्बन प्लानिंग की, ठीक है। किसकी इंस्पिरेशन है कि अर्बन प्लानिंग हो तो भाई ऐसी हो वरना नहीं हो, ठीक है। तो ये उस चीज की आपको क्या देखने को मिलेगी, इंस्पिरेशन देखने को मिलती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको बताऊंगी, जैसे मोहनजोदाड़ो फॉर एग्जांपल आपका, राइट। कल्चर का इन्फ्लुएंस आपका लेटर जो आने वाले सिविलाइजेशन है ना उसमें भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। और जो एग्रीकल्चर है और जो क्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है, इस चीज की जो कंटिन्यूटी है ये होती रहेगी आपकी। अब देखो अभी इंसान ने सेटल होना सीखा, एकदम से अर्बन सिविलाइजेशन बन गई, ये डिक्लाइन होगी। अब हमारी दोबारा से क्या मतलब, एक तरह से हमारी आएगी रूरल सिविलाइजेशन, क्लियर। अब हम लोग जाएंगे वैदिक एज के ऊपर। हम लोग प्री हिस्ट्री से आए, प्रोटो में है, अब हम जाएंगे हिस्ट्री की तरफ, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी वैदिक एज से। वैदिक में ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक। एक काम करूँ यार, आज के लिए इसको इतना ही रखो, इसके दो और इसके बहुत सारे पार्ट्स कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इश्यू आया लिटरली यार, मुझसे लिखना, खड़े होकर वो करना। तो अगर मैं अभी अपनी बैक पे इतना प्रेशर डालूंगी ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। आपके लिए ना जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए कल स्टार्ट करी थी मेंस की सीरीज, वो भी मुझे आंसर राइटिंग की अभी जो रिकॉर्ड करनी है, तो यार टाइम लगता है। एज आई टोल्ड यू, माई मदर इज नॉट हियर, तो शी इज नॉट लिविंग हियर, आई हैव टू डू ऑल दी हाउस चोर्स। तो उसकी वजह से यार आई एम नॉट, थोड़ा आई नीड सम रेस्ट ऑल्सो, थोड़ा मुझे धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं जा रहा सच्ची में यार। आई हैव टू डू बहुत सारे काम घर के, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के यार इतना बताना। अगर इस वे में आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है ना, आई वुड लव टू कि मैं और अच्छे से जो है वो आपको अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाऊँ। मेरे साथ रहो यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे मर्जी करवाऊँ मैं आपको करवाऊंगी। थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ते हैं ना आगे। अभी एनसीईआरटी में मुझे आपको करवानी है, इतना सिलेबस समझ में आया। अभी एनसीईआरटी में इतना भी पढ़ लोगे ना, आपको समझ आएगा कि वो अच्छा हमें ये पढ़ना है। तो ठीक है जी, इतने दो टॉपिक अब समझ में आ गए, फिर आपको मैं वैदिक बताऊंगी, है ना, मॉडर्न एम्पायर सब कुछ क्या है, ठीक है। बीच में जैनिज्म, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। देखो वैदिक है, ऋग वैदिक है, लेटर वैदिक है, देन उसके बाद में आपके महाजन बता जाते हैं, किंग्स आ गए हैं, फाइट होने स्टार्ट हो गया, वो चेस बोर्ड बन चुके हैं उनका, बीच में ना एक लड़ाई करने का उनका एरिया बन चुका है। फिर मौर्यस में आपकी डायनेस्टीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको मैंने याद करा था HSD से, बताऊंगी इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस चीज से। उसके बाद में आपको पोस्ट मॉडर्न देखने को मिलेंगे, गुप्ताज रीजनल डायनेस्टीज का इमर्जेंस होता दिखाई देगा, चोलाज, पांड्या, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर्षवर्धन कौन है, क्या है, स्कंदगुप्त, ये सब चीजें वी विल स्टडी। डू नॉट, मतलब टेंशन मत लो, डू नॉट वरी अबाउट ऑल दिस, मेरा काम है आपको करवाना। आधा समझ में, ऑल द बेस्ट, बताना कैसा लगा, ठीक है जी। तो बाय बाय एवरीवन, बाय माय ऑफिसर, सभी में बना दूं आपके लिए आंसर राइटिंग की वीडियो। तो कैसे लगी क्लास, और एक और चीज मुझे बता दो, मैं लाइव आऊँ आज या फिर ना आऊँ, तो बता देना, ठीक है जी। बाय, ऑल द बेस्ट माय ऑफिसर्स, कीप स्टडिंग एंड क्या बोलूँ, मैंने एक डायलॉग बनाया था यार, डायलॉग नहीं, एक एंड में बनाया था, क्या था मैं भूल गई। लेट मी रिकॉल दैट, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे अम्निफाइड, बाय बाय।